नमस्कार मित्रों, आप सभी को सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे कि सावन जैसे पवित्र महीने में हम भगवान शिव को क्या अर्पित करें और उसका क्या लाभ प्राप्त करें। कुछ चीज़ों को अर्पित करके उन सब के लाभ के विषय में जानेंगे। जैसे हम भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं, बिलपत्र चढ़ाते हैं, चावल चढ़ाते हैं, जौ चढ़ाते हैं, अनेक प्रकार की सामग्री भोलेनाथ को समर्पित करते हैं। उन सभी का लाभ क्या है, उन सभी का फल हमें क्या मिलता है, आज इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे। शिवलिंग पर अक्सर जल और बिलपत्र को चढ़ाया ही जाता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ अर्पित किया जाता है। शिव जी का कई प्रकार के द्रव्यों से अभिषेक किया जाता है। सभी तरह के अभिषेक का अलग अलग फल दिया गया है। शिव पुराण के अनुसार किस द्रव्य से अभिषेक करने से क्या फल मिलता है, आज हम आपको यहाँ पर वही बताने जा रहे हैं। जल से रुद्राभिषेक करने पर हमें वृष्टि होती है। यदि कुशा जल से अभिषेक करने पर हम रोग व दुख से छुटकारा पा सकते हैं। यदि आप दही से अभिषेक करते हैं तो इसको करने पर पशु, भवन तथा वाहन की प्राप्ति होती है। यदि गन्ने का रस अर्पित करते हैं तो आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। मधुयुक्त जल से अभिषेक करने पर धन वृद्धि होती है। तीर्थ जल से अभिषेक करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि इत्र मिले जल से अभिषेक किया जाता है तो सभी रोग नष्ट होते हैं। यदि दूध से अभिषेक करते हैं तो हमें पुत्र की प्राप्ति होती है और प्रमेह, रोग की शांति तथा मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गंगा जल से अभिषेक करने पर ज्वर ठीक हो जाता है। दूध, शर्करा मिश्रित अभिषेक करने से सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है और घी से अभिषेक करने से वंश विस्तार होता है। सरसों के तेल से अभिषेक करने से रोग तथा शत्रुओं का नाश होता है। शुद्ध शहद से रुद्राभिषेक करने से पाप क्षय होता है। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जिनको भगवान शिव को चढ़ाने से हम अनेक प्रकार के लाभ पा सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है कच्चा चावल। शिवलिंग पर कच्चे चावल चढ़ाने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। तिल चढ़ाने से समस्त पापों का नाश होता है। शिवलिंग पर जौ चढ़ाने से लंबे समय से चल रही परेशानी दूर होती है। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से सुयोग पुत्र की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से परिवार के किसी सदस्य का तेज बुखार कम हो जाने की मान्यता है। शिवलिंग पर दूध में चीनी मिलाकर चढ़ाने से बच्चों का मस्तिष्क तेज होता है। शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाने से सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से मनुष्य को भौतिक सुखों के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। शिवलिंग पर शहद अर्पित करना या उसे करने से टीबी या मधुमेह की समस्या में राहत मिलती है। शिवलिंग पर गाय के दूध से बना शुद्ध देशी घी चढ़ाने से शारीरिक दुर्बलता से मुक्ति मिलती है। शिवलिंग पर आकड़े के फूल चढ़ाने से सांसारिक बाधाओं से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर समी के पेड़ के पत्तों को चढ़ाने से सभी तरह के दुखों से मुक्ति प्राप्त होती है। ये सारी कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम इस सावन में भगवान भोलेनाथ को चढ़ाकर उनसे वह फल प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया। कुछ आपको अभिषेक में यूज करना है और कुछ आप प्रतिदिन के जल चढ़ाने में उसे उपयोग कर सकते हैं। तो जब आप अभिषेक करते हैं तो जिस चीज़ की आपको प्राप्ति करनी है उस चीज़ को आप प्रभु के अभिषेक में अवश्य लगाएं। और प्रतिदिन जब आप प्रभु को जल चढ़ाते हैं तो इसके अलावा जो आपको लाभ प्राप्त करने हैं उसमें बताए गए चीज़ों को आप लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से जल के बाद उनको जरूर समर्पित करें। तो इस प्रकार से इस सावन आप अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, यही मेरी आशा है। और भगवान भोलेनाथ की आप सभी पर ढेर सारी कृपा बरसे, आप सभी को उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। इसी की कामना के साथ आप सभी को सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका सावन महीना मंगलमय हो, आप पर शिव की कृपा बरसे, आपको भगवान शिव भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो और आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो। आपको अपने जीवन में जिन चीज़ों की कमी है
भगवान शिव की आराधना से वो सारी कमियां पूर्ण हो जाएं और आपको आपके जीवन में सभी कुछ प्राप्त हो जो आप पाना चाहते हैं। इसी कामना के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा कीजिए और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए।